So here we are going to learn class 9 trigonometry. अभी क्लास 9 में trigonometry में we will be having some basics like what is sin, cos and tan. तो देखते हैं अभी क्या आएगा. So trigonometry का मतलब ही होता है अगर try मतलब 3. So try means 3. So I'll split this. Try means 3. Gona means sides. And metry मतलब मेजरमेंट. तो ऐसे 3 पार्ट में मतलब जब भी हम लोग 3 साइड्स का मेजरमेंट, वो एंगल भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. अभी 9th में इसका बेसिक है, ये 10th में भी है और आगे हायर क्लासेस में भी. सो वी आर स्टार्टिंग 9th स्टैंडर्ड टुडे. तो पहले तो लेट्स टेक अ ट्रायंगल. लेट्स से आई एम टेकिंग ट्रायंगल एबीसी. आई एम कंसिडरिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एक 90 ले लिया, आई टेकन दिस एज 90. अब ये दोनों में से कोई भी एक एंगल ले लो. इफ आई से दिस इज थीटा, सो विथ respect to theta, with respect to theta, this AB is the opposite side. This is called as the opposite side. So AB is called as the opposite side, and with respect to theta, theta के हिसाब से BC is the adjacent side. BC is the adjacent, AB is the opposite side, BC is the adjacent side, and AC, that is the AC is the longest side है, that is nothing but hypotenuse. So AC is the hypotenuse. So ये with respect to theta, मैंने अभी सिर्फ theta कंसिडर, इसको मतलब एंगल C कंसिडर किया है theta. It can also be A. कभी अगर ये थीटा हो सकता है, कभी ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो अभी मैंने C कंसिडर किया है. Now there is something called as trigonometric ratio. Trigonometric ratios. तो 3 trigonometric ratios अपने को पढ़ने हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज साइन, सेकेंड इज कोसाइन एंड थर्ड इज टेंजेंट. अभी एक्चुअल में देयर आर 6 trigonometric ratios, बट हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ साइन, कॉस और tan पढ़ेंगे. विल बी लर्निंग राइट नाउ साइन, कॉस एंड tan. सो साइन, कॉस एंड tan को हाउ डू आई डिफाइन इट? सो अगेन द सेम ट्राइंगल आई एम टेकिंग, यही ट्राइंगल है. तो साइन ऑफ दिस एंगल का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड of theta upon opposite side of theta upon hypotenuse. ये इसका फॉर्मूला है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ऑपोजिट साइड क्या है? इट इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. ये हुआ फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको बोलते हैं साइन. जो दूसरा है जिसको हम लोग कोसाइन भी बोलते हैं, दैट इज, इसका शॉर्ट फॉर्म कॉस है, इसका शॉर्ट फॉर्म साइन है. तो कॉस ऑफ दिस एंगल, ये फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. अभी एडजेसेंट साइड क्या है? BC. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. So this is again adjacent upon hypotenuse, ये था opposite upon hypotenuse first. And अगर ये दोनों को डिवाइड किया तो I get a third trigonometric ratio, मतलब tan, which is sin upon cos. ये दोनों को डिवाइड किया तो ये हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, एक नया फॉर्मूला मिलेगा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय adjacent side of theta
दैट इज ए बी अपॉन बी सी मिलेगा, क्योंकि ए सी कैंसल हो जाएगा, सो यू गेट ए बी अपॉन व्हाट बी सी, दिस इज व्हाट यू गेट, दैट इज tan थीटा। तो साइन है, कॉस है और tan, these are three trigonometric ratios that you will study this year. Other trigonometric ratios that you will learn later is cosec, sec and cot, ये तीनों भी तुम लोग पढ़ने वाले हो। I'll give you some idea about it कि कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा, जो बाद में पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड, इट इज 1 by साइन, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ये इसका उल्टा आने वाला है। सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक थीटा, it is 1 by this, and if I am talking about cot theta, it is 1 by the third one, that is tan. But for the time being तुमको इतना 9 के लिए पढ़ना है कि what is sine, what is cos and what is tan. So simple है कि sine is sine opposite upon hypotenuse, cos is adjacent upon hypotenuse, tan is opposite upon adjacent. You can remember it this way also, इसको ऐसे भी याद रखते हैं, so का टोआ, सो का टोआ, दैट इज साइन इज, ऐसे याद रखते, सो एस ओ एच, सो का सी ए एच, का टोआ टी ओ ए, सो का टोआ, सो का टोआ, दैट इज साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan is opposite upon adjacent. So this is how you summarize the formulae. ये फॉर्मूले अपने को आएंगे तो अपने को एक्सरसाइज आ जाएगा। एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल इफ यू नो द फॉर्मूले, वी नीड टू बाय हार्ट दिस फर्स्ट. So we'll look at the first question of trigonometry 8.1, where in triangle PQR, R 90 दिया है, PQ दो एंगल्स के बारे में बात हो रही है। अभी यू नीड टू नो द फॉर्मूले, ओके। तो साइन का फॉर्मूला क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट ऑपोजिट ऑफ व्हाट, ऑपोजिट ऑफ, अभी यहां पर कौन सा है, एंगल पी है, सो इट विल बी एंगल पी। तो पी का ऑपोजिट कौन है, तो पी का ऑपोजिट यू कैन से इज क्यू आर, यू कैन सी क्लियरली इट इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक ही है, दैट इज पी, हाइपोटेन्यूज इज पी। तो आई राइट इट ओवर हियर, दैट इज क्यू आर अपॉन पी, ये होगा फर्स्ट आंसर। कॉस का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, adjacent side upon hypotenuse. The adjacent side of what, कौन सा एंगल की बात हो रही है, Q, एंगल Q। सो Q के हिसाब से, Q adjacent means what, adjacent मतलब नेबरिंग, तो Q को दो नेबर्स है, एक तो ये है और एक ये है। अभी ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो यही होगा, सो दिस इज द एडजेसेंट साइड, दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज पी क्यू, ओके, दिस इज अबाउट कॉस। अभी tan p, tan का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट हियर अगेन ऑपोजिट ऑफ व्हाट, एंगल P आएगा, एडजेसेंट ऑफ व्हाट, एंगल P आ जाएगा। तो ऑपोजिट ऑफ एंगल P, P का ऑपोजिट कौन है, QR, P को एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट मतलब जो बाजू में ही है, P का दो है, एक PQ और एक PR, बट PR आएगा क्योंकि PQ इज द हाइपोटेन्यूज। इन कमिंग टू दिस Q, Q का जो है, अभी tan का फॉर्मूला वही रहेगा,
ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट यहां पर ऑपोजिट ऑफ व्हाट, एंगल Q, एंड हियर एडजेसेंट ऑफ एंगल Q। अभी Q के हिसाब से ऑपोजिट कौन है, ऑपोजिट मतलब सामने कौन है, ये PR, और इसका एडजेसेंट दो साइड से, बट ये तो हाइपोटेन्यूज है, फिर मेरा आंसर ये रहेगा, दैट इज QR। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल में ABC, खाली इतना ही फर्क है कि दे हैव गिवन यू द लेंथ ऑफ दिस साइड्स ABC, बाकी सब सेम है। अभी ABC अगर दिया है आपने को, लेट्स यूज इट ओवर हियर। तो फर्स्ट है साइन एक्स, तो साइन एक्स के लिए पहले मैं यूज करूंगा फॉर्मूला। क्वेश्चन में एक 90 दिया है और दीज आर लेंथ ऑफ साइड्स, ओके। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स इसको पहले बाहर करना बहुत जरूरी है, साइन कॉस टैन को, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस। ऑपोजिट ऑफ व्हाट, यहां पर क्या है, एंगल एक्स, तो एंगल एक्स का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब सामने, एक्स के ऑपोजिट कौन है, वाई जेड, और हाइपोटेन्यूज कौन है, एक्स जेड। सो इफ आई सी वाई जेड कितना है, वाई जेड इज वॉट, ए, वाई जेड का लेंथ है ए और एक्स जेड का लेंथ है सी। दिस इज योर साइन एक्स। वैसे ही tan z, tan z क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट ऑपोजिट ऑफ व्हाट, एंगल z, एडजेसेंट ऑफ व्हाट, एंगल z। अभी एंगल z के हिसाब से ऑपोजिट कौन है, एक्स वाई, एडजेसेंट कौन है, वाई जेड। सो इट इज एक्स वाई इज b, वाई जेड इज a। देन cos x is what, adjacent upon hypotenuse, adjacent of what, एंगल x। अभी x के हिसाब से एडजेसेंट कौन है, x के हिसाब से एडजेसेंट है एक्स वाई, हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, दैट इज एक्स जेड, दैट इज b अपॉन c। सेम वे यू वांट इज tan x, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट ऑफ व्हाट, x, एडजेसेंट ऑफ एंगल x। x का ऑपोजिट कौन है, वाई जेड, एडजेसेंट कौन है, एक्स वाई, दैट इज a अपॉन b। दैट इज योर आंसर। ओके, लेट्स लुक एट दिस नेक्स्ट सम। जहां पर बोला है कि एलिमेंट इज अ ट्राइंगल, एक एंगल 50 दिया है, एक 40 दिया है, यू हैव टू फाइंड दिस। अगेन वी गो बाय द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज साइन 50। अभी 50 मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ही इज टॉकिंग अबाउट विच एंगल, ही इज टॉकिंग अबाउट एंगल L। सो आई से फॉर्मूला तो वही रहेगा, ऑपोजिट अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूस। बट जब मैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस बोलता हूं तो ऑपोजिट ऑफ व्हाट, 50 जो है, कैन आई से इट इज एंगल L, वी कैन से एंगल L। तो ऑपोजिट ऑफ L, इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, दैट इज MN, हाइपोटेन्यूस इज LN। सो दिस इज साइन 50 का आंसर। लेट्स टेक अनदर वन, cos 50। cos 50 का फॉर्मूला आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन
हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, ऑफ कोर्स 50 मतलब क्या, एंगल एल। एंगल एल अगेन इसका एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, एडजेसेंट मतलब नेबरिंग, दो नेबरिंग साइड से, बट आई टेक एल एम, हाइपोटेन्यूज इज एल एम। तो ये दो मिल गया अपने को। देन कम टू tan 40, क्या आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट, एंगल एन आएगा, और एडजेसेंट साइड ऑफ क्या आएगा, एंगल एन। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, एल एम, एडजेसेंट क्या आएगा, एम एन। फिर आएगा cos 40, that is adjacent side upon hypotenuse। तो adjacent side of what, 40 का adjacent होगा, adjacent side of this 40 मतलब एंगल n, so adjacent कौन सा होगा, mn, hypotenuse is ln। so that's how it is। ये भी फॉर्मूला बेस्ड सम ही है, इट्स वेरी सिंपल। Now coming to the fourth question of 8.1, ये क्वेश्चन में भी साइन कॉस tan ही पूछा है, बट इसमें दो ट्राइंगल्स दिए। तो व्हाट विल डू इज विल सेपरेट देम एंड सॉल्व इट इजीली। तो जब भी अल्फा की बात होगी तो आई विल यूज दिस ट्राइंगल, that is PQR। So when I am talking about alpha, I'll go for sin alpha। sin alpha क्या आएगा, अभी अल्फा बीटा जो है, सॉरी अल्फा एंड थीटा जो है, तो sin अल्फा इज फॉर्मूला इज सिंपल, ऑपोजिट साइड अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड ऑफ क्या आएगा, दिस अल्फा। तो अल्फा का ऑपोजिट क्या आने वाला है, पी क्यू। हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, या दिस इज द फर्स्ट साइन अल्फा। इफ आई वांट कॉस अल्फा, ये आएगा फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट यहां पर भी एडजेसेंट साइड ऑफ व्हाट, अल्फा। एडजेसेंट साइड क्या आता है, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज क्या आता है, पी आर। कमिंग टू फाइनल tan अल्फा, tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड ऑफ क्या, अल्फा, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा। अभी ये दोनों को डिवाइड करके मिल रहा हो, तो ऑपोजिट इज पी क्यू एंड एडजेसेंट इज क्यू आर। दिस इज हाउ यू गेट साइन कॉस tan व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। क्योंकि अल्फा की बात होगी तो लेफ्ट वाला ट्राइंगल, थीटा की बात होगी तो ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस, विल बी टॉकिंग अबाउट थीटा। तो यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, ऑपोजिट साइड अपॉन अगेन क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड ऑफ क्या आएगा, थीटा। थीटा का ऑपोजिट कौन सा है, क्यू एस। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, यस। सेम वे कॉस थीटा, कॉस थीटा के हिसाब से फॉर्मूला आएगा एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा
अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी एडजेसेंट मतलब कौन सा आएगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज कौन सा आएगा, पी एस। एंड फाइनली इफ आई वांट tan थीटा, ये दोनों का ही डिवीजन आने वाला है, दैट इज ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है, क्यू एस, एडजेसेंट क्या है, पी क्यू। So this is how you solve a sum when there are two triangles combined given to you. Separate them and solve them. Okay, it's not tough at all. But again, you can replay this and check if you want. If you have any doubts, you can check again, because trigonometry, the first exercise is very important. It's there in your higher classes as well.